कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थी कि यहाँ पर गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय गणित पेपर लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित। ठीक है, तो चलिए जो आपका विषय गणित पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके अंक, ठीक है, उनके सम्मुख अंकित है। फिर आपका तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर आपका चौथा निर्देश आता है, तो इससे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका इसका सात परिमेय संख्या और बात आपका अपरिमेय संख्या और सात आपका प्राकृतिक संख्या और दात आपका पूर्णांक संख्या। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है √3 का दशमलव प्रसार है। तो आपका आता शांत और बात आपका अशांत आवर्ती और सात अशांत अनावर्ती और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया √3 का दशमलव प्रसार है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता है प्रथम चतुर्थांश और बात आपका द्वितीय चतुर्थांश और सात आपका तृतीय चतुर्थांश और दाता आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, आपका यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता है, ठीक है, y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है और बाता केवल 2 हल है और सात आपका अपरिमित रूप से अनेक हल है और दाता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, y = 3x + 5 का, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आता बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है। तो आपका आता है इसका औसा -2/5 और बाता -5/2 और सात आपका 2/5 और दाता 5/2। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका -5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है। तो छठवां देख लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है, 100 की घात 1/2 का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो इसका आपका आ आता है, ठीक है, 1 और बा आता आपका 10 और सात आपका 100 और आपका दाता 1/10। ठीक है, तो जो आपका इसका मान निकल के आएगा, आपको मान निकालेंगे ना, तो मान आपका 100 निकल के आएगा। 100 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था √2 एक डोटो संख्या है। तो यहाँ पर √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले का आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अपरिमेय आपका पहले का आंसर रहेगा। आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका रिश्ता आता है बहुपद 3x + 2 का शून्यक ... है। तो यहाँ बहुपद 3x + 2 का जो शून्यक रहेगा वो आपका -2/3 हो जाएगा। ठीक है, -2/3 आपका यहाँ पर 3x + 2 का शून्यक रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को डोटो कहते हैं। तो यहाँ पर निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, मूल बिंदु आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक डोटो होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज तीनों, ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो पांचवा आता है समान भुजाओं वाले 2 वर्ग डोटो होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 वर्ग आपके होते हैं सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वांग सम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के ... एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर जो आपका छठवां दिया गया है, ठीक है, समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, समांतर
समांतर एक सरल रेखा होता है तो समांतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 3 आता है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रेखिक बहुपदी घात 1 होती है, तो दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा देख लीजिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर पाँचवा आता है संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो आपका यह असत्य रहेगा। ठीक है, यह आपका असत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 4 देख लेते हैं, जिसमें आती है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई है, तो जो कि 6 नंबर की रहेंगी। पहली आती है आयत 1 है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर दी गई आयत ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आयत 1 है, तो इसको आपको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच करना है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी आती है 2x का 3 में योग, तो इसको आपको 2x + 3 से मैच कर देना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है -a और इंटू -2b। ठीक है, तो इसको आपको मैच कर देना है 2ab से। और जो आपकी चौथी आती है वृत्त, तो वृत्त को आपको परिधि से मैच कर देना है, सिंपली सा। ठीक है, और जो आपकी 5वीं आती है समकोण, तो समकोण को आपको जो पता ही होगा, जो समकोण रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, तो आपको 90 डिग्री से मैच कर देना है। 5वीं जो 6वीं आती है 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, तो यहाँ पर 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है त्रिभुज। ठीक है, तो आपको 6वीं त्रिभुज से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न 5 आपका यहाँ पर आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आपके यहाँ पर 0 व 1 के बीच आपकी जो परिमेय संख्या रहेगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। फिर जो आपकी दूसरी आती है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है आपकी 1। ठीक है, इसका आंसर आपका दूसरे का आंसर 1 हो जाएगा। जो तीसरा आता है 101 की घात 3 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 101 की घात 3 का मान रहेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो मान निकल के आएगा वो रहेगा आपका 10, 30, ठीक है, 301, ये आपका यहाँ मान निकल के आएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका चौथा आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को, ठीक है, x0 के रूप में लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर x0 इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता है 2 चरणों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर 2 चरणों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप आपका रहेगा, ठीक है, ax + by = c। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वां आता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0, 0 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट थे हमने आपके ऑब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब प्रश्न 6 देख लीजिए। ठीक है, √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 6 में का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आइए हम इस व्यंजक को सरल करने के लिए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आपको a + b का होल स्क्वायर का सूत्र उपयोग करना है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। यहाँ a = √5 और b = √2। ठीक है, तो आपको a और b के मान आपको इसी सूत्र में रख देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सूत्र में रख देंगे तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7 + 2 √10। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका जो अथवा दिया गया, ठीक है, 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां आता है 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रेशर कीजिए। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा इसका आंसर। ठीक है, 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रेशर करने के लिए हम a - b - c के होल स्क्वायर का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये आपका सूत्र दिया गया है, तो इसी सूत्र में आपको a, b, c के मान रख देना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए आपका यहाँ पर जो 7वें का अथवा आता है, तो 7वें का अथवा देख लीजिए। आप यहाँ पर सीधे गुणा किए बिना 104 × 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब जो आपका 8वां आता है बिंदु 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर इसका आंसर है 2, 3 और 4, 5 को आपको कार्तीय तल में निर्धारित करना है। और जो इसका आपका अथवा आता है बिंदु -2 और 2
और 3 और 4 में भुज और कोटि के मान लिखना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका भुज का मान है इसमें वो आपका मान 2 रहेगा और आपका यहाँ पर कोटि का मान आपका 2 रहेगा इसमें। ठीक है, और जो आपका इसमें रहेगा भुज का मान आपका 3 और कोटि के मान आपके इसमें 4 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको यहाँ पर ठीक है आपको सॉल्व कर लेना, हमने आपको बता दिया है। अब चलिए यानी जो आपका बिल्कुल 8वां क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसे खुद कर सकते हैं। अब 9वां क्वेश्चन आता है समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा आपका जब x = 0 तब आपका 4, ठीक है आपको x या जगह पर 0 रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको y = 4 निकल के आ जाएगा। तो जब ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए जब y = 0 तो आप यहाँ पर y = 0 रखेंगे तो आपका x का मान 3 निकल के आ जाएगा। तो आता है समीकरण ठीक है 4x + 3y = 12 के 2 हल आपके रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 0 और 4 और 3 और 0, ये आपके आंसर आ जाता है 9वें क्वेश्चन का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वें का आपका जो अथवा दिया गया है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। और फिर जो आपका आता है ठीक है 10वां तक k का मान ज्ञात की जबकि x = 2 y = 1 है। समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। ठीक है, तो आपको k का मान निकालना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर। चूँकि x = 2 y = 1 समीकरण का एक हल है, इसलिए हम x y के इन मानों का समीकरण में रखकर k का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण में x = 2 y = 1 रखने पर हमें मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आपका k का मान 7 निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और जो हम आपको आंसर दिखाते जा रहे हैं इनके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और जो आपके इसका अथवा दिया गया है समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएँ। तो आपको समांतर रेखाएँ को परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरे शब्दों में ये रेखाएं एक दूसरे को समान दूरी पर ठीक है होती रहती हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरियाँ। ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यानी आपको 11वें का अथवा देख लेते हैं। आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता है ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको आकृति x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो आपको x और y के मान निकालने हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपको जो यहाँ पर x y के मान निकाल लें तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए x + 50 डिग्री = 180 डिग्री देखें एक में। फिर आपका रहेगा x = 180 डिग्री - 50 डिग्री। ठीक है, फिर आपका x = 130 डिग्री हो जाएगा। तो y का मान आपका 130 डिग्री आ जाएगा और आपका x का मान भी 130 डिग्री रहेगा क्योंकि आपके एकांतर कोण है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ 12वें का अथवा है तो इसका भी आपको इसमें भी x y के मान निकालना है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां आता RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि 2 समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका RHS सर्वांग समता का नियम हो जाता है। ठीक है, अब 13वें का जो अथवा दिया गया है आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है। तो दर्शाइए कि कोण B = कोण C। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर खुद कर लेना है। फिर आपका 14वां आता है चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो ठीक है अनुपात में है चतुर्भुज की आपको सभी कोण निकालना है। ठीक है, तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं 14वें क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पर दिल्ली माना चतुर्भुज की कोण 3x 5x 9x और 13x है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर दिल्ली एक चतुर्भुज की कोण का एक गुण है। ठीक है, तो 3x। ठीक है, आप यहाँ पर इसको देख लीजिए 30x = 360 डिग्री। तो इस तरह से आपको इसको पूरे यहाँ पर हल करना है। ठीक है, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी का, ही आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका यहाँ पर। ठीक है, इसका 14वें का अथवा आता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, पहली विधि यहाँ a = आपका 3 b = 4 और n = 6। ठीक है, और चूँकि b - a = आपका 1 तथा n + 1 = 7। ठीक है, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी।
तो इस तरह से आपको इसको पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक साथ पूरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका जो 15वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो 15वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है। ठीक है स्टूडेंट, 15वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको 3 और आपको यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच आपको 3 परिमेय संख्याएँ निकालनी है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर आता है 16वां आता है, गुणनखंड कीजिए 12x⁻2 - 7x + 1। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। हम दो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे PQ = 12 × 1 = 12 और ठीक है P + Q = -7। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये आपको यहाँ पर गुणनखंड कर सकते हैं आप इस तरह से। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है, बहुपद Px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 7वां प्रश्न आता है, ठीक है 8√15 से भाग 2√3 दीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें भाग देना है। फिर इसका अथवा देख लीजिए। फिर 18वां आता है, ठीक है √3 - √5 और इंटू √5 + √3 को सरल कीजिए। इसका अथवा आता है 0.47 को ठीक है के रूप में व्यक्त की, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देखिए 19वां आता है, गुणनखंड कीजिए x⁻3 - 2x⁻2 - x + 2। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 20वां आता है, ठीक है ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण A बराबर आपका 90 डिग्री और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 22वां 23वां। तो जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।